नमस्कार, आपकी आवाज़ में स्वागत है। मैं हूं निगम निगम पांडे। इस वक्त हम बम्बई में मौजूद हैं और आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय हिंदू महासभा राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि जो बोला जाता है, शिव जी का पर्व होता है, महान पर्व होता है। इस पे हम नितिन उपाध्याय जी से बात करेंगे। और एक मंदिर है हमारे परिसर में पीछे, नितिन जी यहाँ पे आके शिव जी को जल चढ़ाए और अर्पित किए हैं। और हम नितिन जी से बात करेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है इसका, और श्रद्धालु किस तरह से मनाते हैं। और ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं और दिल्ली बराबर जाते रहते हैं, हम लोगों से मिलते रहते हैं। आज हम मुंबई आए हैं, सर को मैंने बुलाया है और मुलाकात हुई है। आइए हम जानते हैं महाशिवरात्रि को लेकर। जी सर। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आपके सभी दर्शकों को, समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। महाशिवरात्रि का पर्व एक विशेष पर्व है और आज भगवान शंकर जी की शादी माँ पार्वती जी से हुई थी और आज उनका शादी का दिन है। तो सभी देशवासी जो हमारे देश में रहते हैं, अपितु पूरे विश्व में रहते हैं, वो सभी महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं। और जैसा कि आज ही 26 तारीख को महाकुंभ का भी आखिरी दिन है, तो लोग संगम तट पर भी गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भक्तिमय माहौल है। जैसा आप देख रहे हैं इस सोसाइटी में श्री साईं धाम मित्र मंडल जो ये नाला सुपारा का है, यहाँ पर देखिए महिलाएं लाइन में लगी हैं सुबह से। तो सब चाहते हैं कि आज हम भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाएं और देखिए एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। तो शंकर जी से का ये बहुत विशेष पर्व है और भगवान सब पर आशीर्वाद कृपा बनाए रखें, यही हम आशा और भगवान से कामना करते हैं। नितिन जी, आपने बोला एक लोटा जल सब पे शंकर जी को चढ़ाने से सब कष्ट और सब चीज़ दूर होता है, लेकिन ये आस्था आती क्यों है सनातन धर्म के लोगों को। और महाकुंभ का भी नाम लिया आपने, महाकुंभ में इतने लोग स्नान कर चुके हैं, आज आपने बताया कि लास्ट है, लेकिन महाकुंभ को लेके कई राजनीतिक दल, मैं कहने नहीं चाहूँगा सनातन, आज महाशिवरात्रि है लेकिन कई राजनीतिक दल इस पर टिप्पणी करते हैं, इसके पे क्या विख्यान है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रामायण में चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। देखिए ये हमारे मेरी तो लगभग ज़िंदगी का, हम लोग हर साल कुंभ होता है, हर छः साल में 12 साल में, लेकिन मैं आज 47 साल का हूँ और इन 47 सालों में सबसे ऐतिहासिक महाकुंभ इस 2025 का हुआ है। और देश के लगभग आज 65 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी स्नान कर लिया है वहाँ संगम तट पर जाकर। 65 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सभी की आस्था गंगा में है स्नान करने की, सब अपना स्नान करके माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। रही बात किसी भी राजनीतिक दल की जो आलोचना करते हैं, देखिए विपक्षी का काम है आलोचना करना, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा ये भी समझना चाहिए कि हम किस चीज़ की आलोचना कर रहे हैं। आज देश की जो सबसे बड़ी एक पार्टी हुआ करती थी, ये सनातन धर्म हिंदू धर्म की आलोचना कर करके आज वो हीरो से जीरो हो गए हैं। और जिस पार्टी को कोई जानता नहीं था, एक टाइम पे 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आज वो पूर्ण बहुमत से शासन चला रहे हैं। तो देखिए ये देश हिंदुओं का है, सनातनियों का है। आप 20% वालों का वोट बैंक कन्फर्म करने के लिए अगर 80% वालों का विरोध करेंगे तो आपकी यही हालत होगी। हालांकि कुंभ का जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो व्यवस्थाएं की, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी। मैं खुद 3 बार होके आया हूं कुंभ में और मैंने 3 बार गंगा स्नान किया है, एक बार दोस्तों के साथ, एक बार परिवार के साथ, एक बार ऑफिस वालों के साथ, और हमको कोई समस्या नहीं मिली। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि एक वहाँ दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में लगभग 35 लोग मरे और हमारी उनके प्रति संवेदनाएं हैं। चाहता प्रशासन तो शायद रुक सकती थी, परंतु आप सोचिए कि जहां 10 से 12 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और एक साथ दर्शन कर रहे हैं। हम अपने घर में कार्यक्रम करते हैं और 200-500 लोगों को बुलाते हैं तो 3 दिन की नींद खत्म हो जाती है और उसमें भी हम मैनेज नहीं कर पाते 200-500 लोग। यहाँ तो 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किए हैं और आज भी लगातार कर रहे हैं।
तो आलोचना वालों का काम है आलोचना करना, हमारा काम है। आज ये महाकुंभ ने ये दिखा दिया, सबसे बड़ी बात है कि धीरू भाई अंबानी ने भी उसी घाट में स्नान किया और एक आदमी ने भी उसी स्नान में किया। तो इस कुंभ ने ये परिचय दिया है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई ब्राह्मण है ना ठाकुर है, ना शूद्र है ना वैश्य है, ना बड़ा है ना छोटा है, नागड़ा है ना पिछड़ा है, सभी ने जाकर एक ही संगम पर एक ही त्रिवेणी में स्नान किया है। और ये एकता का प्रतीक है। इससे प्रूफ हो रहा है कि अब हिंदू सनातनी एकत्रित हो रहे हैं। तो सनातन धर्म के लिए क्या कहेंगे? और विपक्ष बराबर ये बोलता रहा, आपने बोला 35 लोग का वो हुआ है, मृत्यु हुआ है, लेकिन विपक्ष बता रहा सरकार आंकड़े छुपा रही है। आप 3 बार गए फिर भी आपने आंकड़े बता दी। देखिए, जो सरकारी आंकड़े आए हैं 35 लोगों के आए हैं, और सरकार क्यों छुपाएगी? सीधी बात है। विपक्षियों का काम है। मैंने आपको एक बताया कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभ मुहूर्त देखी तिन तैसी। अगर व्यवस्था खराब थी तो अखिलेश यादव भी तो संगम में डुबकी लगा के आए हैं। वो तो हरिद्वार गए थे बता रहे थे। नहीं, वो संगम गए थे। हाँ। वो हरिद्वार भी गए थे और संगम भी गए थे। हाँ। और वो भी हिंदू हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, ये किसी महाकुंभ का कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं है। जो सरकार है उसका काम है कि वहाँ की व्यवस्थाएं देखना। आपको इतनी चिंता थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो या दूसरी पार्टियां हैं, अरे एक एक कैंप लगवा दिए होते अपना वहाँ, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ व्यवस्था के लिए भेज दिए होते। आप वो नहीं करेंगे, आप बुराई निकालेंगे। तो देखिए, हर चीज़ में बुराई निकालना अच्छी बात नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और उनके एक मंत्री ने एक बार हमारी श्री रामचरितमानस को फाड़ा था। आज देखिए वो कहाँ हैं। आगे भी अगर इसी प्रकार वो हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में अपशब्द या इस प्रकार की कोई भाषा बोलेंगे तो ये देश की जनता बताएगी। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है। लगवा दिए होते अपना वहाँ, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ व्यवस्था के लिए भेज दिए होते। आप वो नहीं करेंगे, आप बुराई निकालेंगे। तो देखिए, हर चीज़ में बुराई निकालना अच्छी बात नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और उनके एक मंत्री ने एक बार हमारी श्री रामचरितमानस को फाड़ा था। आज देखिए वो कहाँ हैं। आगे भी अगर इसी प्रकार वो हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में अपशब्द या इस प्रकार की कोई भाषा बोलेंगे तो ये देश की जनता बताएगी। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। नितिन जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश है और बम्बई के खास तौर के लोगों को क्या संदेश देते हैं? मेरा समस्त देशवासियों को यही संदेश है, निवेदन है कि सभी लोग, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, अपने घर में, मंदिर में भगवान शिव की पूजा करें, आराधना करें और उसका फल प्राप्त करें। जो गंगा स्नान कराए हैं अच्छी बात है, जो आज स्नान कर रहे हैं उनको पुण्य मिल रहा है। जो वहाँ तक कुंभ तक नहीं पहुँच पा रहे, प्रयागराज तक नहीं पहुँच पा रहे, तो वो अपने घर में ही गंगा जल से स्नान करें, वही पुण्य मिलेगा आपको। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाए किसी कारण से, देखिए हर देश के 65 करोड़ लोग गए हैं, तो हर घर से लगभग एक व्यक्ति पहुँचा है वहाँ, तो सबके घरों में गंगा जल है। तो अपने घर में स्नान करें और माँ गंगा का, भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती जी का आशीर्वाद लें। यही मेरी कामना है और यही मैं सबसे निवेदन करता हूँ। ये थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा राष्ट्र के उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी। इनसे हमने बातचीत करी महाशिवरात्रि के अवसर पे, और हमारे साथ और भाई साहब हैं, इनसे भी जानेंगे महाशिवरात्रि पे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए। जी सर, क्या नाम है? नमस्कार, मैं सोमनाथ बनर्जी साई मित्र मंडल से मैं सदस्य हूँ और श्री राम ग्रुप का मैं भी सदस्य हूँ। मिस्टर नितिन साहब यहाँ पे आया हुआ है, उसको बहुत स्वागत कि हमारे सोसाइटी में आए हुए हैं। मैं तो मानता हूँ कि सारी दुनिया ही सनातन है। मैं सनातन में किसी को अछूत नहीं मानता हूँ, सारे सनातन है। क्योंकि जब दुनिया पहले पैदा हुई तो सनातन से ही स्टार्ट हुआ। तो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, मैं सब प्राणी जितने मनुष्य है उसको ही सनातन मानता हूँ। और मैं सबको स्वागत करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो महाकुंभ से नहा के आए हुए हैं। और ये शायद बहुत 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आया हुआ है और बहुत अच्छा से हुआ है। और किसी को भी महाकुंभ में जाना चाहिए और जितना हो सके, आज अंतिम दिन है, जो अंतिम दिन ने उसको स्नान किया उसके लिए भी स्वागत है। और जो घर पे बैठे हुए हैं वो भी भगवान शिव का प्रसाद ले सकते हैं
वो ज़्यादा कुछ नहीं, खाली पानी के मतलब थोड़ा सा पानी का अर्पण करना है भगवान शिव का, उसका प्रसाद लेना है। और कोई भी पार्टी जो आना चाहते हैं आ सकते हैं, मैं उसके लिए स्वागत है। और सारे दुनिया को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भगवान शिव का करें, अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव ही हमारा आराध्य है और सनातन के आराध्य भगवान शिव है। ये थे हमारे साथ भाई साहब, इन्होंने भी महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को संदेश दिया। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष के नाते नितिन उपाध्याय जी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को संदेश भी दिया और जताया भी कि महाशिवरात्रि को भोले बाबा को जल चढ़ाने से क्या उपाधि होती है, क्या फल प्राप्त होते हैं। और कुंभ के बारे में भी हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने